नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रायना। कल यूपीएससी 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है और अब स्टूडेंट्स को खासतौर पे 2025 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक डायलेमा आ सकता है कि क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन को ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम मेंस की प्रिपरेशन को आगे नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फोकस ओनली एंड ओनली टुवर्ड्स प्रीलिम्स। ये सब करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, जो मैं मेनली अपने एक्सपीरियंसेस और साथ ही साथ बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं तो 122 डेज जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए बच रहे हैं और 211 डेज जो है वो मेंस के लिए बच रहे हैं। मतलब आज से लेकर इफ वी टॉक अबाउट मेंस एग्जाम 22 अगस्त को आने वाला है, पर आपको पता है उसके बीच में एक हर्डल है, प्रीलिम्स क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हम उसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। थर्डली, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 89 डेज का डिफरेंस है। इफेक्टिवली इफ आई टॉक अबाउट दिस डिफरेंस, दिस इज गोइंग टू बी 80 डेज, क्योंकि 4-5 डेज प्री के बाद आप रेस्ट लोगे, कट ऑफ की स्पेकुलेशन करोगे, है ना। उसके बाद लगभग 30 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं बिकॉज जो मार्जिन पे रहे हैं, है ना। एंड फिर उसके बाद और कम टाइम बचेगा, तो अल्टीमेटली आपका मेंस की प्रिपरेशन का टाइम बहुत लिमिटेड है। और अगर उस वक्त तक के लिए आप थोड़ा सा भी बफर तैयार करके नहीं रखते हो तो आप कंफर्टेबली नहीं एंटर कर पाओगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन पे। तो अब क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, खासतौर पे उन लोगों को जिनको डायलेमा है कि किस तरीके से अप्रोच करना है नेक्स्ट फ्यू डेज को। मेंस आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है, मेंस एग्जाम में आप कितना स्कोर करते हो डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में आते हो या नहीं आते हो। हाँ, इंटरव्यू ये डिसाइड कर सकता है मेंस के साथ मिलके कि आपको कौन सी सर्विस मिलती है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि जब वो मार्किंग स्कीम है, उस मार्किंग स्कीम में 2025 मार्क्स में से कितना परसेंटेज मेंस का है ना, और कितना इंटरव्यू का है, दैट इज अ ह्यूज परसेंटेज। अब मैं बात करता हूं कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे आगे लेके जाना है। देखिए सेवरल काइंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कैंडिडेट्स एक स्पेक्ट्रम पे लाई करते हैं, depending upon number of attempts they have given, background from where they are, subjects which they are choosing it as optional subject, time at which they have started their preparation, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ना बाइपोलर करना सही नहीं होगा, है ना, या दो पोल्स में डिवाइड करना, पोलराइजेशन करना सही नहीं होगा। लेकिन हम हमेशा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम आज की वीडियो के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि दो प्रकार के कैंडिडेट हैं, है ना, और स्पेक्ट्रम में वो भी आते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल कैंडिडेट्स, बट हमारा फोकस अभी दो टाइप ऑफ कैंडिडेट पे है। एक जो अपना पहला अटेम्प्ट देने वाला है, यानी कि उसने अभी तक पहली बार प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ा है, कभी भी उसने मेंस के लिए नहीं पढ़ा है और उसने मेंस दिया भी नहीं, ठीक है। सो द फर्स्ट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज हु इज गोइंग टू गिव देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड द अदर इज वेटरन, जिसने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग कि उनके पास 2 years का एक प्रिपरेशन टाइम है, क्योंकि 1 year उन्होंने पिछले वाले प्री के लिए दिया होगा और एक और साल लगभग उनका अगले प्री के लिए हो गया। तो ये दो टाइप का कैंडिडेट है। इसके ऊपर जितने भी अटेम्प्ट दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, दीज आर द वेटरन्स एंड द वन हु हैव गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट, जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं वो फर्स्ट टाइमर्स है। अब इस टाइम पे दोनों के लिए अलग सिनेरियोस सामने प्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट टाइमर होगा, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसने मेंस ओनली सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि या तो बहुत पहले पढ़ा होगा अभी से, या पढ़ा नहीं होगा। अभी अगर वो मेंस ओनली सब्जेक्ट उठाता है, अभी मैं बात करूंगा मेंस ओनली सब्जेक्ट की, तो उसे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसे अपनी प्रीलिम्स की क्वालिफिकेशन को सिक्योर करने पे फोकस करना चाहिए। मैंने भी अपने पहले अटेम्प्ट में ये गलती की थी कि मैंने फोकस कर दिया था कि चलो ठीक है, प्रीलिम्स तो हो जाएगा, हम मेंस के लिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। डिले करता गया और अंत में मैंने इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ना देने की वजह से मेरा स्कोर कट ऑफ से कम रहा इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और वो चीज मैंने रियलाइज की कि एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम प्रीलिम्स को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर मैंने ठान लिया कि जो भी अटेम्प्ट दूंगा उसमें कम से कम 100 डेज मैं प्रीलिम्स को दूंगा, मिनिमम 100 डेज। मैं आई यूज्ड टू गेट कैरिड अवे अर्लियर, तो मैं मार्च तक मेंस की तैयारी करता रहता था। अब यही चीज मैं यहां पे आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, एंड आई सॉ रिजल्ट्स ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज किया तो प्री क्लियर नहीं हुआ, 3 बार प्री क्लियर हुआ उसकी वजह से। और इस चीज को मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स और के साथ भी देखा है कि वो फेज चेंज कर देते हैं प्रिपरेशन का।
अब जो वेटरन कैंडिडेट है जिसने 2 साल प्रिपेयर किया है, मतलब उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कंटेंट है, वो भी नोट मेकिंग के ऊपर फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर सकता है। और कौन से सब्जेक्ट्स के कर सकता है मैं अभी आपको लिस्ट भी देने वाला हूं, सो डोंट वरी। तो वेटरन्स कैन फोकस ऑन मेंस ओनली सब्जेक्ट एटलीस्ट टिल 10th of February। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने प्री एक बार दिया हुआ है ना, और प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ाई की हुई है, एक साइकिल ऑफ रिवीजन स्टैटिक किया हुआ है, दैट मीन्स आप ऑलरेडी कुछ रिवीजन साइकिल्स आगे हो फ्रॉम अ पर्सन जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाला है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, फेथ रख के आप 11 फरवरी तक मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हो, एक वो भी बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 11 फरवरी क्यों बोल रहा हूं? 11 फरवरी को लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है ना, तो साइकोलॉजिकली खत्म हो जाएगा कि अब फॉर्म्स जमा हो चुके हैं सबके। अब मैं स्विच कर देता हूं कंप्लीटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन के ऊपर। सेकंड रीजन इज कि रफली 100 डेज रह जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, तो 100 डेज इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी, उसके लिए ये सफिशिएंट है। जहां तक रही बात ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप जनवरी 31 के बाद नहीं पढ़ना है ना, छोड़ दो ऑप्शनल सब्जेक्ट, जितना हो गया है ना, जो हो गया अब प्री के बाद उसको पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पैरामीटर दायरा है वो काफी अलग होता है हमारे प्री से। अब मैंने 2 टाइप में सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए हैं, एक है मेंस ओनली सब्जेक्ट, सोशल इश्यूज या इंडियन सोसाइटी GS1 के अंदर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड को मैं मानता हूं कि सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। मानता हूं क्या? ये तो होता ही है ना, सच में यही होता है। अब आप इनकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये मेंस ओनली सब्जेक्ट है, मतलब ये आपको बेनिफिट प्री के लिए देने नहीं वाले हैं ज्यादा। हाँ, अगर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, है ना, अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, आपने इन सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, तो इसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और अगले 2 हफ्ते तक उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वेटेज आने वाली है वो आप प्रैक्टिस करो। मतलब वेटेज के बेसिस पे वर्ल्ड हिस्ट्री एलिमिनेट हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री एलिमिनेट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में अभी तक, है ना। टू अ लार्ज एक्सटेंट डिजास्टर मैनेजमेंट को भी छोड़ दो, है ना। इंटरनल सिक्योरिटी को भी हम कह सकते हैं कि 50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। इफ यू हैव नॉट रेड टिल नाउ, उसको पढ़ के उसका प्रेप करके ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा बेनिफिट किस में मिलने वाला है? सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, इसके नोट्स को बिल्ड करने का, क्योंकि ये 130 नंबर का 130 मार्क्स का आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो वेटेज की बेसिक कॉमन सेंस से मैं ये कहूंगा कि आप एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड या तो इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें या गवर्नेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें भी 80 to 90 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, ठीक है। या अगर आपको लगता है कि ये दोनों भी मेरे प्रिपेयर नहीं है, तो कम से कम सोशल इश्यूज, इंडियन सोसाइटी की प्रैक्टिस करें। मतलब इन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, प्रेफरेबली एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को जारी रखो, कंटिन्यू रखो। दिस इज फॉर वेटरन्स। बट देर आर कैंडिडेट्स जिन्होंने पहला अटेम्प्ट देना है, उनको अपने प्रीलिम्स को मल्टीपल टाइम्स पुख्ता करना है, स्ट्रेंथन करना है, सो दे शुड सेलेक्ट आंसर राइटिंग सब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रीलिम्स प्लस मेन सब्जेक्ट। प्रीलिम्स प्लस मेन सब्जेक्ट यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नॉट गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR। अब इसमें भी हम क्या लगाएंगे सेंस कि हम जिसकी वेटेज हमें लगता है ज्यादा है पेपर के अंदर, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी जिसके 9 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं GS3 में, पॉलिटी जिसके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी जिसके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री जिसके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IR जिसका पक्का है कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से अब आपको पता लग गया कि इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जारी रख सकते हो, बिकॉज द वेटेज इज मोर। दैट मीन्स आफ्टर द प्री एग्जाम आप जब इनको कवर करने जाओगे मेंस के लिए, तो ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू से सब्जेक्ट जिसमें 1-2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और वो भी आप लिमिटेड थीम के अंदर काम करने वाले हो वहां पे भी,
अब ये डिसाइड हो गया कि जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट पहली बार दे रहा है, जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है अपना, वो इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आंसर राइटिंग करे, जो अपना वेटरन है वो इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आंसर राइटिंग करे, और आंसर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। लास्टली अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे? एक तो फ्री प्रैक्टिस आपको अवेलेबल है हमारे मेंस अ डे प्रोग्राम से, जहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2023 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अभी भी मैं कंटिन्यू करता चला जा रहा हूं उसको। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आई हैव डिस्कस्ड। तो आप वो सब्जेक्ट्स जब पढ़ते हो, आप एक बार क्वेश्चंस की लिस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कवर हुए हैं, उनको आप कवर करना स्टार्ट कर दो। या सेकेंड ऑप्शन इज कि आप हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल थीम वाइज PYQ देख सकते हो और थीम उठा सकते हो। जैसे मान लो आप इन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट में से। ठीक है, तो ये तो हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपको अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करो, है ना। और एक पीयर ग्रुप में अगर आप एक दूसरे को रिव्यू भी करते हो तो करो, लेकिन अभी इस टाइम पे मुझे लगता है मोर देन रिव्यू व्हाट यू नीड इज फोकसिंग ऑन कंटिन्यूइंग द प्रैक्टिस, क्योंकि ये लिखना ना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा बाद में। और अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका टाइम सेव हो जाए एनालिसिस का, है ना, आपको बना बनाया थीम बता के और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करके दे दिया जाए और साथ में सॉल्यूशंस का PDF भी मिल जाए, तो उसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स अवेलेबल है जो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस वीडियो में हमने क्या समझा। हमने समझा कि बेशक आप चाहो तो मेंस की प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे कैंडिडेट्स का विजडम ये कहता है कि स्टिल देयर इज टाइम कि आप 2 हफ्ते या 15 दिन कम से कम लगा सकते हो जब तक फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट नहीं हो जाती। उसका सिंपल रीजन मैंने आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन किया, दैट द टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज गोइंग टू बी वेरी लेस, एंड फॉर वेटरन एंड न्यू कमर कैंडिडेट्स दे कैन लुक एट 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। 2 तरह की अप्रोचेस पे वो काम कर सकते हैं, अभी भी काम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हाँ 11 फरवरी के बियॉन्ड उसको एक्सटेंड करना बहुत गलत होगा। रही बात, एक और सवाल आता है आपका, FLT देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू गिव 2 FLTs दैट इज सफिशिएंट, है ना। 2 FLT मेंस के दे दो, प्रेफरेबली बिफोर 31 जनवरी, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाकी FLT आप फिर मेंस के बाद के लिए, प्री के बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और अगले हफ्ते विल ट्राई टू टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस। साथ ही साथ जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी आंसर राइटिंग को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहता है। अगर वो चाहता है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज 2026 कमेंट्स में लिख दो। प्लीज राइट 2026 इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन अ स्ट्रेटेजी फॉर 2026। थैंक यू।